सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। सो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मैट्राइसेस। ठीक है, आज के क्वेश्चंस में आप लोग को व्हाइट बोर्ड की जगह पे बुक पे कराने की सोचा हूँ कि देखता हूँ कि कैसे आप लोग को इधर पे समझ में आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज मैट्राइसेस, और बहुत इजी चैप्टर है। और अभी तो जो न्यू सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जो अभी आप लोग को पता होगा 25% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, तो मेरे हिसाब से मैट्राइसेस की 2.3 एक्सरसाइज लगभग ऑमिट हो गई है, क्योंकि उसमें रिडक्शन ऑफ मैट्राइसेस का टॉपिक है और वो पूरा 2.3 पे है। और रिडक्शन ऑफ मैट्राइसेस उन लोग ने कम कर दिया, कैंसिल कर दिया वो सिलेबस में से। तो हम लोग को मतलब 2.1 पढ़ना है और 2.2 पढ़ना है मोस्टली। ठीक है, 2.3 में से लगभग हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, मोस्टली चीज ऑमिट हो गई है। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग को जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने का है, एक चीज आप लोग को पता रहनी चाहिए कि रो क्या रहती है और कॉलम क्या रहती है। रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है, ये चीज आप लोग को पता रहनी चाहिए। तो रो क्या होती है मालूम बेटा? ठीक है, रो जो रहेगी हम लोग की रो ऐसे हॉरिजॉन्टली रहेगी, ऐसे ये रो रहेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? रो ऐसी हॉरिजॉन्टली रहती है। और कॉलम कैसे रहते? कॉलम हमेशा कैसे रहते बेटा? कॉलम ऐसे वर्टिकल रहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? रो कैसी रहती है? रो ऐसी हॉरिजॉन्टल रहती है। और कॉलम कैसे रहते हैं? कॉलम ऐसे वर्टिकल रहते हैं। ठीक है, कॉलम ऐसे वर्टिकल रहते हैं। ठीक है, इतना हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं कैसे याद रखता हूं मालूम? आप बोलेंगे सर कोई अच्छा आइडिया दो जिसकी वजह से हम लोग याद रख सके। तो मैं फॉर्मूला यूज करता हूं, दिमाग से मेरा बनाया हुआ, R-C फैक्टोरियल। क्या फॉर्मूला बनाया मैंने बेटा? बोलो। मैंने फॉर्मूला बनाया R-C फैक्टोरियल। माइनस की जगह पे मैं क्या बना दूंगा? रो बना दूंगा। फैक्टोरियल की जगह पे क्या बना दूंगा? कॉलम बना दूंगा। समझ में आ रहा है? तो मेरे को डायरेक्शन मिल जाएगा। रो कैसी रहती है? ऐसी रहती है। और कॉलम कैसे रहते हैं? कॉलम ऐसे वर्टिकल रहते हैं। रो हॉरिजॉन्टली और कॉलम वर्टिकली। ये चीज आप लोग को बेटा बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर रोज कैसा रहता है और कॉलम कैसे रहता है, अगर आप लोग को ये चीज नहीं समझ में आती है तो फिर आप लोग को कोई सा भी सम समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं हूं एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रहा हूं। A इज इक्वल टू, ठीक है, A इज इक्वल टू 1 - 1 0 3। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है मेरे को बेटा, और मेरे को बोल रहे हैं इधर पे क्या करेंगे मालूम? इधर पे हम लोगों को कुछ करने बोल रहे हैं। क्या करने बोल रहे हैं मालूम? जरा सा वो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चीज करने बोल रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग को बोल रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग को बोल रहे हैं इधर पे रो 1 को इंटरचेंज करके रो 2 करो। क्या परफॉर्म करने बोल रहे हैं? रो 1 को इंटरचेंज करके रो 2 करो। और बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी टेंशन मत लो। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। रो कैसी रहती है? रो ऐसी रहती ना, तो मैं बोल सकता हूं बेटा ये ऐसे में, ये रो 1 हो गई, सही है। और रो 2 क्या हो जाएगा बेटा? रो 2 क्या हो जाएगा? ये तो रो 1 हो गया ना, ये क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा रो 2 हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? ये हो गया रो 1, ये क्या हो गया? रो 2 हो गया। मेरे को क्या बोला है मालूम? मेरे को क्या बोला है? रो 1 की जगह पे रो 2 कर दो, रो 2 की जगह पे रो 1 कर दो। इतना सिंपल सी बात बोल रहे। तो मैं क्या करूंगा? ये रो 2 को उठाऊंगा, इधर रख दूंगा, और रो 1 को उठाऊंगा, इधर रख दूंगा। इसकी जगह पे ये आ जाएगा, ऐसा उठाऊंगा, पलट दूंगा, तो इसकी जगह पे ये आ जाएगा, इसकी जगह पे ये आ जाएगा। ये रो 2 इधर चले जाएगी, ये रो 1 इधर आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो ऐसे उठाऊंगा,
ठीक है, देखो रो टू इधर है, रो वन इधर है, ऐसे उठाऊंगा 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 पलट दूंगा, देखो अभी रो टू इधर, रो वन इधर आ गई, रो टू इधर आ गया। समझ में आ गई मेरी बात? तो मेरा आंसर कितना मिलेगा बच्चा? तो मेरे को बेटा आंसर मिलेगा ए इज इक्वल टू, ये चीज ऊपर चले जाएगी तो आंसर मिलेगा -1 3 और क्या मिलेगा 1 0 मिलेगा। समझ में आ गई मेरी बात? देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग ने क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको उठा के इधर कर दिया, इसको उठा के इधर कर दिया। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें बोला है b इज इक्वल टू 1 -1 3 2 5 4। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है। हम लोग को करने क्या बोल रहे हैं मालूम? हम लोग को करने बोल रहे हैं रो 1 की जगह पे रो 1 माइनस रो 2 करो। क्या करने बोला बेटा अपने को? हम लोग को बोला है रो 1 की जगह पे रो 1 माइनस रो 2 करो। क्या करूंगा मेरे को बताओ? रो कैसे होती? रो 1 क्या होएगा? ये रो 1 होएगा, ये वाला पार्ट रो 1 होएगा, सही है। ये वाला पार्ट ये क्या हो जाएगा? रो 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे बेटा ये वाला पार्ट रो 1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट देखो मैं बताया था ना रोज हमेशा ऐसी रहती है हॉरिजॉन्टल। ये हो गया रो 1, ये हो गया रो 2, रो 1 रो 2। क्या करने बोल रहे हैं मालूम बेटा? रो 1 की जगह पे रो 1 माइनस रो 2 करो। मेरे को बोला, मेरे को एक बात बताओ, रो 2 चेंज होएगी क्या? नहीं चेंज होएगी ना, क्योंकि खाली रो 1 चेंज करने बोल रहे हैं। तो याद रखो जो भी चीज पहले लिखी रहती ना, पहली जगह पे रो 1 है ना, अगर कभी ये नहीं दिया रहता, ये नहीं दिया रहता, कैसे पता चलता हम लोग क्या चेंज हो रहे हैं? तो जो भी चीज पहले दी रहेगी ना, खाली वही चेंज होएगी, तो रो 1 चेंज होएगा। इसका मतलब रो 2 पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? रो 2 चेंज होएगा क्या? नहीं चेंज होएगा। इसको तो ऐसे ही लिख देता हूं ना, 2 5 4। रो 2 चेंज नहीं होएगा। रो 1 में क्या होएगा? रो 1 माइनस रो 2 कर दो, तो सिंपल है, ये रो 1 है, जब ये रो 1 रहेगा तो ये रो 2 रहेगा, जब ये रो 1 रहेगा तो ये रो 2 रहेगा, जब ये रो 1 रहेगा तो ये रो 2 रहेगा। तो रो 1 माइनस रो 2 कर दो, तो 1 माइनस 2 -1 हो गया, सही है। -1 -5 -6 हो गया, 3 - 4 -1 हो गया। समझ में आ गया? क्या करने का था? रो 1 माइनस रो 2 करने का था। 1 - 2 -1, -1 फिर माइनस लगेगा, क्योंकि देखो रो 1 की जगह पे -1 माइनस और रो 2 की जगह पे 5, -1 -5 -6 हो जाएगा, और 3 इसको इससे माइनस करना है ना, 3 - 4 -1 हो गया। इतने सिंपल से क्वेश्चन है। समझ में आ गया बेटा? बैठ गया दिमाग में? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है a इज इक्वल टू 5 1 4 3। 2x2 का मैट्रिक्स है इधर पे, मतलब 2 रोज है और 2 कॉलम है। ठीक है, 2x2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, हम लोग को इसमें बोल रहे हैं कॉलम 1 को इंटरचेंज करके कॉलम 2 करो, कॉलम 1 को इंटरचेंज करके कॉलम 2 करो। ठीक है, और बी में दिया है हम लोग को, तो बी में हम लोग को बोल रहे हैं बेटा, बी में क्या बोला है हम लोग को नंबर दिया है 3 4 1 5, ये हम लोग को दिया है। और हम लोग को क्या करने बोल रहे हैं मालूम? इधर पे रो 1 को इंटरचेंज करके बोल रहे हैं रो 2 करो। ठीक है, रो 1 को इंटरचेंज करके क्या करो? रो 2 करो। ठीक है, क्लियर है? और लास्ट में हम लोग को बोल रहे हैं कि भाई आप लोग को क्या दिख रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ये दोनों चीज के हिसाब से आप क्या चीज देख पा रहे हो, क्या चीज समझ पा रहे हो, ये बताओ हम लोग को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या समझ में आ रहा है? तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 इधर पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करने बोल रहे हैं,
इधर पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करने बोल रहे हैं। अब हम लोग जरा दोनों जगह ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते, ठीक है। इधर पे कॉलम चेंज करने बोल रहे हैं ना, मैंने ट्रिक आप लोग को बताया था कैसे याद रखेंगे, रो माइनस आर माइनस सी फैक्टोरियल, ऐसे याद रखेंगे ना। ये हो जाएगा रो का डायरेक्शन, ये हो जाएगा कॉलम का डायरेक्शन। अभी कॉलम बोल रहे हैं ना, तो मैं कॉलम वाइज बना लेता हूं। ये हो जाएगा कॉलम 1, ये हो जाएगा कॉलम 2 हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, कॉलम 1 की जगह पे कॉलम 2 लिखना है, कॉलम 2 की जगह पे कॉलम 1 लिखना है। ऐसे उठाऊंगा उठाऊंगा उठाऊंगा, ऐसे पलट दूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज इधर आ जाएगी, ये चीज इधर आ जाएगी, सिंपल है। तो A इज इक्वल टू, ये पूरी चीज इधर आ गई, ये इधर आ गई, तो ये हो जाएगा 4 3 5 1। समझ में आ गया बेटा? तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, ए का आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? बैठ गया दिमाग में? एकदम इजी था। अब इधर पे आ जाओ, रो के हिसाब से चेंज करने बोल रहे हैं, तो रो का डायरेक्शन कैसे रहता है, ऐसा रहता है रो का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली। तो ये हो जाएगा हम लोग का रो 1, ये हो जाएगा हम लोग का रो 2 हो जाएगा। क्या करना है, क्या करना है बोलो, रो 1 की जगह पे रो 2 लिखना है, रो 2 की जगह पे रो 1 लिखना है। तो क्या करूंगा क्या करूंगा क्या करूंगा, ऐसे उठाऊंगा उठाऊंगा उठाऊंगा, पलट दूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये ऊपर जाएगा और ये कहां पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो B इज इक्वल टू ये वाला ऊपर और ये नीचे, तो 4 5 ऊपर आ गया और 3 1 क्या हो गया, नीचे हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये वाला क्या हो जाएगा, अपने को सेकंड वाले का आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये अपने को फर्स्ट वाले का आंसर मिला था, ये अपने को सेकंड वाले का आंसर मिला। ठीक है। अब क्या पूछे मालूम अपने से बेटा कि दोनों में क्या चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। तो आप लोग बोलेंगे कि सर हम लोग ने जो मैट्रिसेस सॉल्व करे, जो हम लोग को न्यू मैट्रिसेस मिल रहे, चाहे ए का न्यू मैट्रिसेस हो या चाहे बी का न्यू मैट्रिसेस हो, दोनों के मैट्रिसेस के आंसर सेम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी ऑब्जर्व दैट टू न्यू मैट्रिसेस आर इक्वल। समझ में आ रहा है बेटा? चेक कर लो इसका आंसर और इसका आंसर चेक कर लो। जो हम लोग को 2 नवे मैट्रिसेस मिले ना बेटा, जो 2 हम लोग को नवे मैट्रिसेस मिले, दोनों का आंसर सेम है। ठीक है। तो इतने सिंपल सम थे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 3 क्वेश्चन करा लिया आप लोग को अभी में, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। खाली आप लोग को ये समझना है कि रोज कैसी रहती है और कॉलम कैसा रहता है। ठीक है। सो गाइस, हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 तक के कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 2.1 के। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है जैसा कि मैंने लिख चुका, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। हम लोग को वैल्यू दिया है 1021 -13 और सबसे पहले हम लोग को बोल रहे हैं कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले यही क्वेश्चन बोले ना कि सेकेंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कॉलम कैसे दिखता है, क्या डायरेक्शन रहता है कॉलम का। ठीक है। तो मैंने आप लोग को ट्रिक बताया था, मैंने R माइनस सी फैक्टोरियल, याद है? तो इस इधर पे एरो बना लो, तो रो का डायरेक्शन हो जाएगा और कॉलम का डायरेक्शन हो जाएगा। तो कॉलम हम लोग का ऐसा स्ट्रेट रहता है ना, ऐसा। तो ये हो जाएगा कॉलम 1, ये हो जाएगा कॉलम 2 और ये हो जाएगा कॉलम 3। इतना सिंपल था। चेक करो हम लोग को क्या करने बोल रहा है, कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने बोल रहा है। मतलब उसने क्लियरली बोला है कि कॉलम 1 को कुछ नहीं करना है, कॉलम 3 को भी कुछ नहीं करना है। कॉलम 2 के साथ क्या करना है मालूम, खाली उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कॉलम 2 का डबल कर दो। तो 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। खाली कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दू ना, तो 2 2 ज़ा 4 और 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। कॉलम 3 या कॉलम 1 में कुछ फर्क पड़ेगा क्या बेटा? तो कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेरे को बताओ क्या आंसर आएगा ए का। तो कॉलम 1 तो वैसे ही रहेगा 1 0, कॉलम 3 भी वैसे ही रहेगा। क्यों मालूम बेटा? क्योंकि इसने बोला है अपने को कि कॉलम 1 के साथ कुछ भी मत करो, कॉलम 3 के साथ भी कुछ भी मत करो। कॉलम 2 को क्या करो मालूम, कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मेरा ये वाला ऑपरेशन
कामयाब हो गया। मतलब जो भी उसने बोला था कि भाई ऐसा ऐसा करने का है, हम लोग ने क्लियरली क्या करे, उसको कर दिए। चलो अब हम लोग आ जाते हैं बी की बात करने के लिए। बी वाला बोल रहा है कि रो 1 है ना, रो 1 उसको -3 से मल्टीप्लाई करो। फिर से बोलो क्या बोला बी वाले ने। बी वाले ने हम लोग को बोला है कि रो 1 है ना, रो 1 उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, -3 से मल्टीप्लाई करने का है। ठीक है, तो अब मैं कैसा देखूंगा, रो वाइज देखूंगा ना। जब उसने कॉलम की बात किया था ए वाले में, तो मैंने कॉलम वाइज बना दिया था। अब इसने इधर पे क्या बात किया है, रो वाइज बात किया है, तो मैं कैसे देखूंगा, रो वाइज बनाऊंगा। रो का डायरेक्शन मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया था कि रो हॉरिजॉन्टली होती है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली मतलब ये हो जाएगा रो 1 और ये हो जाएगा रो 2 हो जाएगा। समझ में आ गई बेटा मेरी बात। अब अपने को बोल रहे हैं रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करो। रो 2 के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं, उसने रो 2 के बारे में बोला है कि भाई रो 2 को कुछ भी मत करो, वो जैसी है उसको वैसी रहने दो। तो रो 2 लिख देता हूं इधर पे पहले। हमेशा याद रखना, जिसको कुछ भी नहीं करने बोलता है ना, उसको पहले लिख देने का। सही है, तो उसको मैंने पहले लिख दिया। रो 1 को क्या बोला है, 102 है ना, उसको -3 से मल्टीप्लाई करो। तो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 होएगा। 0 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 रहेगा। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 हो जाएगा। सही है, तो रो 1 देखो, पूरा सब चीज रो 1 में पूरा ऐसा आएगा ना, पूरी रो आएगी ना, तो पूरी रो को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं -3 से, -3 हो जाएगा। 0 को करूंगा तो 0 रहेगा। 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं -3 से, तो ये हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो देखो मेरा ये आंसर आ गया। अब क्या हुआ मालूम बेटा, अब क्या हुआ, ए का आंसर मिल गया, बी का आंसर मिल गया। अब लास्ट में हम लोग को बोल रहे हैं, देखो ए में बोला था कि कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉलम 2 को हम लोग ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मिल गया। बी में हम लोग को बोला था कि रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरी रो को मैंने -3 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे को आंसर मिल गया। अब उसने बोला है कि जो भी आपका आंसर आया है ना, उसका एडिशन कर दो। क्या बोला बेटा उसने, कि जो भी आंसर आया दोनों को ऐड कर दो। तो हम लोग दोनों को बाजू बाजू में लिखता हूं, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 1042 -13। ठीक है, ये मैंने ए वाला लिख दिया, प्लस डालूंगा और मैं क्या लिख दूंगा बेटा, अभी बी वाला लिख दूंगा। -3 2 04 -6 और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, तो देखो ऐड कैसा करूंगा, इसको इसके साथ ऐड करूंगा। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, सही है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, मतलब इसको और इसको। ठीक है, इसको ऐड करूंगा। सही है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को, इसको ऐड करूंगा, इसके साथ ऐड करूंगा। समझ में आ गई मेरी बात। फिर इसको इसके साथ ऐड करूंगा। ठीक है, इसको इसके साथ ऐड करूंगा, इसको इसके साथ ऐड करूंगा, इसको इसके साथ ऐड करूंगा। सबको क्या करूंगा मैं, ऐड करूंगा। तो बड़ा सिंपल ऐड करना। ठीक है, आओ जरा ऐड कर लेते जरा। तो पहले इन लोग दोनों होएगा ना। ठीक है, तो ये 1 है प्लस -3, तो प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा। अगर आप लोग करेंगे ऐसा 1 प्लस -3, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ना। 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये आप लोग को अच्छे से ऐड करने आता होगा कैसे करने का। 1 प्लस माइनस तो माइनस ना, तो 1 - 3 -2 हो गया। ठीक है, चलो इधर पे आ जाओ। 4 0 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -1 फिर प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। सही है, तो -1 - 6 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। सही है, इधर आ जाओ। चलो 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सही है, 3 + 5 कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। जाओ कोई सी भी डाइजेस्ट उठाओ या टेक्स्ट बुक के पीछे जाके खोल के देख लो, आप आंसर चेक कर लो, उसको वेरीफाई कर लो। आंसर पूरी तरीके से हमारा परफेक्ट है। समझ में आया कैसे करेंगे। अब ये प्लस करने तो आ जाएगा बेटा, 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 3 -2, 4 + 0 4, -1 फिर प्लस माइनस माइनस, -1 - 6 -7, 0 + 2 2, 2 + 4 6, 3 + 5 8। सही है, तो इतने सिंपल तरीके से हम लोग ने क्या करे, ये सम को सॉल्व करके ले लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत ज्यादा अच्छे से ये सम क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये दिया है क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हम लोग को। इधर पे बोल रहे हैं कि आप लोग ये 3x3 का मैट्रिसेस दिया, मतलब 3x3 का मैट्रिक्स दिया हम लोग को। मतलब आप लोग चेक करोगे ना, इधर पे हम लोग को 3 रोज नजर आ रही है और 3 कॉलम नजर आ रहे हैं। सही है। इधर पे हम लोग को बोला है कि रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो रो वाइज बोल रहे हैं ना, तो पहले मैं रो बना लेता हूँ। ये हो जाएगा, मैंने आप लोग को डायरेक्शन के लिए बताया था, मैं कॉलम वाइज बना दिया। ये आप लोग को फॉर्मूला बताया था ना मैंने, r-c फैक्टोरियल। इधर पे ये कॉलम का डायरेक्शन ये, तो ये हिसाब से मैंने गलत बना दिया इसको। ये हो जाएगा मेरा रो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा रो 2 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो 3 हो जाएगा। मेरे को क्या बोला है मालूम बेटा, मेरे को क्या बोला है, खाली थर्ड रो को मल्टीप्लाई करो 3 से। क्या मेरे को पहली रो को कुछ करने बोल रहे हैं, रो 1 को कुछ करने बोल रहे हैं, रो 2 को कुछ करने बोल रहे हैं क्या, रो 2 को कुछ करने बोल रहे हैं क्या, नहीं बोल रहे। रो 3 को भी कुछ करने बोल रहे हैं क्या, नहीं बोल रहे, गलत बोल रहे। रो 3 को किससे मल्टीप्लाई करने बोल रहे हैं, 3 से बोल रहे हैं। तो रो 1 चेंज होएगा क्या, नहीं चेंज होएगा। रो 2 चेंज होएगा क्या, नहीं चेंज होएगा। रो 3 चेंज होएगा, हाँ सर चेंज होएगा। क्या चेंज होएगा बेटा उसमें, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रो 1 रो 2 तो ऐसे ही रहेगा। और मैंने पहले ही आप लोग को एक बात बता दिया था कि जो चीज चेंज नहीं होती है ना, उसको पहले लिख लेने का। तो मैं क्या करूंगा मालूम बेटा, रो 1 और रो 2 को पहले लिख देता हूं। तो 1 -1 3, सही है। 2 1 और 0। अब रो 3 के साथ क्या करने बोल रहे हैं, तो उसने बोले रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 1 3 जा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 9 9 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चेक करो, ये वाली रो को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली रो को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गया। देखो 3 से हो गई ना मल्टीप्लाई। अब एक और ऑपरेशन, ये ऑपरेशन तो हम लोग ने सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिए। एक और ऑपरेशन बोल रहे हैं, ये वाला कॉलम 3 में 2 कॉलम 2 ऐड करो। सही है। तो ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा स्टूडेंट लोग को डिफिकल्ट लगता है, तो मैं ये फिर से आप लोग को समझाता हूं। पहले मैं ये लिख देता हूं, पूरा जो मेरे को आंसर मिले ना उसको लिख देता हूं। 1 2 9 ठीक है गाइस। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने बोला था। पहला बोला था रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और रो कैसे लिखते थे उसका डायरेक्शन भी मैंने आप लोग को बता दिया था। ये फर्स्ट रो हो गई, ठीक है, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो। तो रो 3 को बोला था 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चेंज क्या होएगा बच्चा, चेंज क्या होएगा, खाली रो 3 चेंज होएगी। रो 1 पे फर्क पड़ेगा नहीं, रो 2 पे फर्क पड़ेगा नहीं, रो 3 पे क्या फर्क पड़ेगा, तो रो 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से। तो हम लोग ने 3 को मल्टीप्लाई करे 3 से 9 मिला, 3 को मल्टीप्लाई करे थे 3 से तो 9 मिला, और 1 को मल्टीप्लाई करे 3 से तो 3 मिला। मतलब ये पूरी रो है ना, ये पूरी रो को, जिसको हम लोग रो थर्ड बोलते, ये पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई करे तो हम लोग को आंसर क्या मिला, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। चेक कर लो, 9 9 3, ये हम लोग को आंसर मिल गया। अब क्या हो गया, ये ऑपरेशन तो हम लोग ने सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिए। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म करने बोला था कॉलम 3 प्लस 2 कॉलम 2 करो। तो मैं क्या किया मालूम, मैं पहले आप लोग को बोला कि पहले ये लिख देता हूं, जो भी आंसर मेरे को मिला था ना जब मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म करा था, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी मेरे को आंसर मिला वो आंसर को पहले मैं लिख देता हूं। 1 2 9 -1 1 9 3 0 3, ये आंसर मेरे को मिला था ना, सही है। अब क्या करने का अपने को, कॉलम वाइज आंसर करने का है ना, कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करने का है। तो मैं इसको दे देता हूं नाम कॉलम 1, ये वाले का नाम दे देता हूं कॉलम 2। मैंने डायरेक्शन बताया था ना कॉलम का डायरेक्शन कैसे रहता है, ठीक है। और ये वाले का नाम दे देता हूं मैं कॉलम 3 दे देता हूं, सही है। तो मेरे को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने का है, मेरे को ऑपरेशन परफॉर्म करने का है कॉलम 3 प्लस 2 कॉलम 2। इन शॉर्ट मैं आप लोग से एक बहुत मेन सवाल करना चाहता हूं, इधर पे क्या चीज चेंज होएगी, कॉलम 1 चेंज होएगा कि कॉलम 2 चेंज होएगा कि कॉलम 3 चेंज होएगा, क्या चीज चेंज होएगी। तो आप लोग बोलेंगे सर सबसे पहले कॉलम 3 लिखा है, इसका मतलब सर कॉलम 3 चेंज होने वाला है। क्या चेंज होने वाला है, क्या चेंज होने वाला है, कॉलम 3 चेंज होने वाला है। समझ में आई मेरी बात,
क्या चीज चेंज होने वाला है? कॉलम 3 चेंज होने वाला है। क्यों कॉलम 3 चेंज होने वाला है? क्योंकि सबसे पहले इधर पे कॉलम 3 लिखा था, इसलिए क्या चेंज होने वाला है? कॉलम 3 चेंज होने वाला है। इतना तो समझ में आ गया कि हम लोग का कॉलम 3 जो पहले लिखा है वो चीज चेंज होने वाला है। मतलब कॉलम 1 को कुछ करना पड़ेगा क्या? कॉलम 1 को कुछ भी नहीं, जैसा है वैसे रहने दो। कॉलम 2 को कुछ भी नहीं, जैसे लिखे हैं इन लोग दोनों को वैसे ही रहने दूंगा, इन लोग दोनों को कुछ नहीं करूंगा। लेकिन चेंज क्या होएगा? कॉलम 3। अब समझ में आई कॉलम 3 क्यों चेंज होएगा? क्योंकि ये पहले लिखा है। और कॉलम 3 को कैसे चेंज करूंगा? तो कॉलम 3 की जो वैल्यू थी ना, उसमें 2 कॉलम 2 को ऐड कर दूंगा। मतलब कॉलम 2 की कुछ वैल्यू होगी, उसका डबल करूंगा और उसमें कॉलम 3 ऐड कर दूंगा, और जो मेरा जाके फाइनल आंसर आएगा वो कॉलम 3 में लगा दूंगा। अभी मैं आप लोग को बताता हूं कैसे करेंगे। सबसे पहले ये चीज और ये चीज चेंज नहीं हो रही ना, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है? तो कॉलम 1 को ऐसे लिख देता हूं, सही है। कॉलम 2 को इसको भी ऐसे लिख देता हूं, सही है। अब देखो कॉलम 3 को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो देखो गौर से देखो, जब मैं कॉलम 3 की वैल्यू 3 लूंगा, कॉलम 3 की वैल्यू 3 लूंगा, तो कॉलम 2 की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा मेरे को? गौर से सुनो मेरा सवाल। जब मैं कॉलम 3 की वैल्यू 3 ले रहा हूं, तो कॉलम 2 की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? तो आप लोग बोलेंगे सर कॉलम 2 की वैल्यू -1 लेना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? जब मैं कॉलम 3 की वैल्यू 0 लूंगा, क्योंकि पूरे कॉलम की वैल्यू चेंज होगी ना, ये पूरे कॉलम की वैल्यू अपने को चेंज करना है बच्चा, ये पूरे कॉलम की वैल्यू अपने को चेंज करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जब मैं कॉलम 3 की वैल्यू 0 लूंगा, तो कॉलम 2 की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? तो आप लोग बोलेंगे सर 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि जब कॉलम 3 की वैल्यू 0 है तो कॉलम 2 की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग 1 है। समझ में आ गई मेरी बात? वेरी गुड। कॉलम 3 की वैल्यू जब मैं 3 लूंगा, कॉलम 3 की वैल्यू 3 लूंगा, तो कॉलम 2 की कितनी लेना पड़ेगा? तो आप लोग बोलेंगे सर 3 के सामने तो 9 आता है, तो जब हम लोग 3 वैल्यू लेंगे कॉलम 3 की, तो कितना लेंगे? 9 लूंगा। अब और कुछ लूंगा क्या? नहीं। बोलेंगे सर 3 तो दिया था खाली, 3/3 का मैट्रिक्स है ना, 3 तो हो गया सर चेंज करके, तो आगे थोड़ी ना चेंज करेंगे क्योंकि पूरा खत्म हो गया इधर पे। तो कुछ नहीं करना है, बस ये जो वैल्यू दिया है ना, उसमें जब मैं कॉलम 3 की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं, आओ जरा पुट करते हैं, ठीक है? तो पहली टाइम में पुट करेंगे, तो इधर पे कर लो। चलो, कॉलम 3 की जगह पे कितना डालेंगे? 3 डालेंगे। तो मैं कितना डालूंगा? 3 डाला, सही है। देखो कॉलम 3 की जगह पे 3 डाला, आगे प्लस है और 2 है, तो आगे प्लस लिख दिया और 2 लिख दिया। समझ में आ गई मेरी बात? अब ब्रैकेट में क्या आएगा? कॉलम 2 की वैल्यू आएगी। तो मैं वही सवाल करना चाहता हूं फिर से। जब मैंने कॉलम 3 की वैल्यू 3 लिया था, देखो कॉलम 3 की जगह पे मैंने 3 डाला था, प्लस की जगह पे प्लस डाला था, 2 की जगह पे 2 डाला था। तो जब मैंने कॉलम 3 की वैल्यू 3 डाला, तो कॉलम 2 की वैल्यू कितनी डालना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर -1 डालेंगे, तो इधर पे कितना डाल देता हूं? -1 डाल देता हूं। समझ में आ गई मेरी बात? अब इसको नेक्स्ट टाइम में सॉल्व कर दूंगा, अभी के लिए खाली अरेंज करके रख लेता हूं, ठीक है? चलो नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे जल्दी से। अभी इस पे इन लोग दोनों का देखेंगे, सही है, क्योंकि अभी हम लोग को ये वैल्यू चाहिए ना, तो अभी हम लोग इन लोग दोनों का देखेंगे। तो कॉलम 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो कॉलम 3 की जगह पे 0 डाल दिया, प्लस की जगह पे प्लस और 2 की जगह पे 2 डाल दूंगा, प्लस की जगह पे प्लस और 2 की जगह पे 2 डाल दिया, इनटू में क्या आएगा बोलो जल्दी से बेटा? तो कॉलम 2। तो अभी तुम लोग बोलेंगे कॉलम 3 की वैल्यू कितना लिए थे अपन लोग ने कॉलम 3 की वैल्यू 0 लिए थे, तो कॉलम 2 कितना मिलना चाहिए? तो उसके करस्पॉन्ड कौन सा है? जब ये कॉलम 3 की वैल्यू ये ले रहा हूं, तो कॉलम 2 की वैल्यू कितना लूंगा? 1 लूंगा ना, तो इधर पे कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। सही है, आगे सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है? चलो नेक्स्ट आ जाओ। कॉलम 3 की जगह पे अब मैं 3 ले लूं। अरे बेटा 3 की डाई खत्म, 0 की डाई खत्म, अब लास्ट वाली डाई बाकी है ना, ये 3 की डाई बाकी है ना, तो कॉलम 3 की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 लिख देता हूं। आगे +2 है, चेक कर लो, +2 है। अब क्या आएगा? कॉलम 2 आ जाएगा, सही है। तो जब मैंने 3 लिया था, सही है, कॉलम 3 की वैल्यू 3 थी, तो 2 के करस्पॉन्ड कौन सी वैल्यू थी? तो तुम लोग बोलेंगे सर 2 के करस्पॉन्ड तो 9 है, क्योंकि मैंने 3 लिया ना बेटा इधर पे, तो इसके सामने तो 9 आ रहा है, तो मेरा ये कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बैठ गया दिमाग में? इतना सिंपल था। अब ये तो आप लोग को सॉल्व करने आ जाएगा। आओ जरा सॉल्व कर लेते। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। मैंने पहले ही बोला था कि उसने खाली कॉलम 3 को चेंज करने बोला है, क्योंकि कॉलम 3 पहले लिखा है ना, तो खाली कॉलम 3 चेंज होएगा, सही है। तो कॉलम 1 2 तो वैसे ही रहेंगे, तो फिर से लिख दो इसको, 1 2 9 -1 1 0। चेक करो, इन लोग दोनों को तो वैसे लिख दिया ना, इसको सॉल्व कर लो। प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। अरे बेटा सॉल्व करने आते हैं ना अपने को।
3 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 इज 1, ये तो आता है आप लोग को, सही है। 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। और ये पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर एडिशन करेंगे, हाँ इतना याद रखना। 9 2 जा 18, अपने को बॉड मास रूल भी पता है, ठीक है। पहले ब्रैकेट ओपन फिर डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो पहले मल्टीप्लाई रहता है फिर एडिशन रहता है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 21 हो जाएगा। जाओ आप लोग कोई सी भी डाइजेस्ट खोलो और आप लोग आंसर चेक करने की कोशिश करो, देख लेना आप लोग को आंसर क्या आएगा, पूरी तरीके से परफेक्ट मिलेगा, ठीक है। ये वैल्यू 9 थी इधर पे, ठीक है, पेन की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, बाकी सब आप लोग चेक कर लो, आंसर आप लोग को पूरी तरीके से परफेक्ट मिलेगा। तो देख लो बेटा, ये सम एकदम गौर से देख लो, हम लोग ने क्या करे, बहुत ही इजी तरीके का सम था। पहले हम लोग ने रो थर्ड है ना, जो अपनी ये थर्ड रो है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करे, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, सही है। अभी फिर हम लोग ने उसको अरेंज कर लिए, अब कॉलम वाइज बोले ना, तो मैंने कॉलम वाइज बना देता, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब सिंपल है, किसको चेंज करने बोल रहे हैं, जो पहले लिखा है कॉलम 3, तो वही चेंज होएगा ना, तो कॉलम 3 चेंज होएगा। अच्छा कॉलम 3 में करना क्या है, तो कॉलम 3 में 2 कॉलम 2, ये चाहे ना आप लोग ओरली भी कर सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो कैसे करेंगे, कॉलम 3 की जगह पे 3 है, तो इमेजिन करो दिमाग में, हाँ 3 प्लस 2 कॉलम 2 कितना रहेगा, तो ये 3 लूंगा तो कॉलम 2 -1 रहेगा ना, तो ये 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, और ये 3 है तो 3 - 2 1 मिलेगा। समझ में आ रही है मेरी बात, ये आप लोग ओरली मतलब आप लोग करने आना चाहिए, क्योंकि आगे हम लोग को सम्स क्या होंगे, थोड़े से टफ मिलेंगे, ठीक है। तो ओरली करना सीखो। कॉलम 3 ये 0 है, तो ये तो 0 हो गया, प्लस 2 कॉलम 2 1 है, तो 2 1 जा 2, क्योंकि ये 0 हो गया ना, तो 2 1 जा 2 होना चाहिए। देखो चेक करो, फिर इधर देखो कॉलम 3 जब मैंने लिया 3, तो ये तो 3 हो गया, याद रखो ये 3 हो गया, प्लस 2, अब जब मैंने 3 लूंगा तो कॉलम 2 तो 9 हो जाएगा ना, तो इधर पे 9 आ जाएगा, तो ये 9 2 जा 18 हो जाएगा, प्लस कॉलम 3 कितना था, 3 था, तो 18 प्लस 3 कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए। तो ऐसे करने का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते, जो कि लास्ट क्वेश्चन है ये लेक्चर नंबर 1 का, ठीक है। लेक्चर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन कर लेते, ठीक है। आओ जरा इसको करने की कोशिश करते, ठीक है। इधर पे क्या बोल रहे हैं मालूम, पहले हम लोग को कॉलम का ऑपरेशन करने का है, ठीक है, कॉलम के हिसाब से हम लोग को ऑपरेशन करने का है, ठीक है, कॉलम का ऑपरेशन नहीं करना है बेटा, ठीक है। कॉलम 3 में 2 कॉलम 2 ऐड कर दो। अभी मेरे को ओरली करके बताने की कोशिश करो आप लोग क्या आंसर आता है, पहले दिमाग लगाओ, मैं इधर पे लिख देता हूं। ये क्या हो जाएगा मेरा, अभी कॉलम वाइज दिया है ना, मैंने ट्रिक बताया था आप लोग को, r - c फैक्टोरियल, ठीक है। रो और कॉलम का डायरेक्शन दोनों आप लोग को मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉलम 1 कॉलम 2, वेरी गुड, कॉलम 3, सही है। अभी ओरली करने की कोशिश करो जरा, क्या चीज चेंज होगी, अगर मेरे को पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म करने बोल रहे हैं तो क्या चीज चेंज होगी, कॉलम 3 चेंज होएगा ना, सही है। तो मेरा खाली कॉलम 3 चेंज होएगा, इसके अलावा कुछ भी चीज चेंज होने वाली नहीं है, कॉलम 3 चेंज होएगा, ठीक है, कॉलम 3 चेंज होने वाला है, ठीक है, ये एरो है, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो कॉलम 3 चेंज होएगा, इधर मैं लिख दूं सही से, तो लिख देता हूं बाय कॉलम 3 इंटरचेंज कॉलम 3 प्लस 2 कॉलम 2, ठीक है। देख लो कॉलम 3 चेंज होएगा, और कॉलम 3 की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 3 की जगह पे हम लोग करेंगे कॉलम 3 में 2 कॉलम 2, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 में फर्क पड़ेगा क्या, तो आप लोग बोलेंगे सर खाली कॉलम 3 चेंज हो रहा है, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐसे ही लिख दो। तो मैं क्या करता हूं मालूम, मैं क्या करता हूं, कॉलम 1 को और कॉलम 2 को दोनों को वैसे ही लिख देता हूं। चेक करो, देखो मैंने लिख भी लिया, कितनी जल्दी लिख लिए सर, वाह। चलो, तो मैंने कॉलम 1 और कॉलम 2 को लिख दिया, ठीक है। अब कॉलम 3 चेंज होएगा ना, आओ चेंज करो जरा सा, ये 3 होएगा, कॉलम 3 की जगह पे 3, प्लस की जगह पे प्लस, अभी दिमाग में करो जरा सा, 3 प्लस 2 कॉलम 2 कितना है, -1 है, तो ये 2 ये -1, तो 2 - 1 2 इंटू -1 मल्टीप्लाई है ना बीच में, तो 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, और ये 3 दे रहा था, तो 3 - 2 कितना होएगा, तो याद रखना आंसर 1 आएगा। अभी मैं करके बताता हूं रिटर्न, लेकिन तुम लोग ओरली भी करना। ये अभी नेक्स्ट देखो, कॉलम 3 की वैल्यू 0 है, तो ये 0 प्लस 2, जब मैं 0 लूंगा तो इसको 1 लेना पड़ेगा, तो ये तो 0 हो गया, इधर पे 2 1 जा कितना हो गया, 2 हो गया, तो 1 और 2 अभी तक मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, 1 है प्लस 2 और ये 3, तो ये 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7, तो अपने को आंसर कितना मिलेगा, 1 2 7 मिलेगा। अब इसको कर लेते जरा सा, ठीक है। कॉलम 3 की जगह पे 3 डालो, प्लस 2, और कॉलम 2 की जगह पे जब मैं 3 लूंगा तो इसकी वैल्यू -1 होगी ना, तो ये -1 डाल दूंगा। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ,
अभी इन लोग दोनों का देखूंगा ना, सही है, इसके लिए ना इन लोग दोनों का देखूंगा। कॉलम 3 कितना है, 0 है प्लस 2, और जब ये 0 है तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये 1 है ना, तो कॉलम 2 की वैल्यू 1 है। समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट टाइम में, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर कॉलम 3 जब मैं ये तीसरी की बात करूं तो ये 1 है, 1 प्लस 2, तो जब ये 1 है इसके करस्पॉन्डिंग में 3 है, तो देखो इसकी जगह पे 1 डाला, प्लस की जगह पे प्लस डाला, 2 की जगह पे 2। जब कॉलम 3 की वैल्यू 1 थी तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम 2 की वैल्यू 3 है, तो इधर पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते। इन लोग दोनों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कॉलम 1 और कॉलम 2 को, ये तो ऐसे उतरेगा, इधर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बता दो, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, और -2 बचा ना, और इधर पे 3 बचा, 3 माइनस 2 1 होएगा। ये तो आप लोग को आ जाएगा अच्छे से। इधर पे 0 हो गया, 2 1 जा 2, सही है, और 1 इधर पहले मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7। यही तो मैंने बोला था बेटा, 1 2 7, समझा। यही तो आंसर आया। ओरली कर लो, टाइम आप लोग का बच जाएगा। समझ में आ रहा है, लेकिन दिमाग से करना। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या परफॉर्म करने बोल रहे हैं, 3R3, मतलब रो थर्ड को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको किस हिसाब से एडजस्ट करूं, इसको रो के हिसाब से एडजस्ट कर लूं, तो रो ऐसी रहती ना, रो का डायरेक्शन मैंने आप लोग को बताया था, ट्रिक भी बताया था मैंने, जो जल्दी कोई बताता नहीं है, इसलिए बच्चे लोग कंफ्यूज होते, इसलिए मैं बता देता हूँ। कुछ भी चीज़ ऐसी रहेगी ना कंफ्यूज होने की, मैं हमेशा उसके लिए ट्रिक लेके आता हूँ कि बच्चे लोग को कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। चलो, तो और मेरे ऑफलाइन में ये चैप्टर कंप्लीट भी हो गया ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है। जो मेरी ऑफलाइन क्लास है ना, जो उसमें जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, तो उसमें चैप्टर मैंने कंप्लीट भी करा दिया। तो मैं स्टूडेंट लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो नज़दीक रहते हैं तो वो जल्दी से जल्दी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर ले, ताकि आप लोग का पोर्शन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो ये रो 1 हो गए, ये रो 2 हो गया, और ये रो 3 हो गया, सही है। किसके साथ अपने को करने का है ऑपरेशन, क्या चेंज करने का अपने को, खाली रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने का है ना, इधर पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। बाय रो 3 चेंज होएगा, रो 3 की जगह पे क्या लिखने का है, 3 रो 3, मतलब रो 3 को किससे मल्टीप्लाई करने का है, 3 रो 3 से, ठीक है। तो खाली रो 3 चेंज होएगा ना, क्या रो 1 को फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। रो 2 को फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। रो 3 को फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली सर, खाली क्या चेंज होने वाला है, अपना, ठीक है। तो लास्ट स्टेप हम लोग को बोला था कि हम लोग को रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो रो 1 चेंज होएगी क्या, नहीं होएगी। रो 2 चेंज होएगी क्या, नहीं होएगी। मैं रो 1 रो 2 को वैसे लिख देता हूं, ये रो 1 है ना, इसको ऐसे लिख देता हूं। आप लोग समझ गए होंगे अभी क्या आंसर आया होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख देता हूं, समझ में आ गई मेरी बात। रो 1 और रो 2 तो चेंज ही नहीं होगी, रो 3 चेंज होगी ना, और रो 3 को किससे मल्टीप्लाई करने का है, 3 से करने का है ना, तो रो 3 को किससे मल्टीप्लाई करने का है, 3 से। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 7 3 जा हो जाएगा 21 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, ये देखो, ये रो 3 थी ना, देखो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, और रो 3 को पूरे इसके जितने भी नंबर है मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गया। तो इतना सिंपल सा सम था। नेक्स्ट इसके आगे बोला था हम लोग को कि क्वेश्चन नंबर 5, यही क्वेश्चन में बोला था कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देख के क्या ऑब्जर्व कर सकते हो आप। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर आया है, अगर आप लोग गौर से देखोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप लोग गौर से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही आंसर आया है। समझ में आ गई मेरी बात। अगर आप लोग गौर से देखोगे इसको, तो आप लोग को दोनों देख लो प्रॉपरली, आपको वही सेम आंसर दिखेगा। मैं बता देता हूं, 1 -1 1 1 -1 1, नीचे 2 1 2 9 9 21, चेक कर लो, 2 1 2 और 9 9 21। तो इसने बोला था कि आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देख के क्या ऑब्जर्व कर सकते हो। तो हम लोग पहली बात तो ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों के आंसर सेम है, सही है। दूसरी बात, अगर आप लोग गौर से देखोगे ना, इधर पे पहले हम लोग ने रो के हिसाब से ऑपरेशन करे थे, रो के हिसाब से सॉल्व करे थे, फिर कॉलम के हिसाब से सॉल्व करे थे, और इधर पे क्या करे हम लोग ने, पहले कॉलम के हिसाब से सॉल्व करे, फिर रो के हिसाब से सॉल्व करे। इसका मतलब ये है, चाहे आप लोग पहले रो के हिसाब से करो, फिर कॉलम के हिसाब से करो, या फिर पहले कॉलम के हिसाब से करो, फिर रो के हिसाब से करो, आप लोग को आंसर क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। लेकिन ऑपरेशन सेम होना चाहिए। चेक करो बेटा, कॉलम पे इधर पे जो ऑपरेशन करे ना, इधर पे भी कॉलम पे वही ऑपरेशन करे, रो पे इधर पे जो ऑपरेशन करे, इधर पे भी रो पे वही ऑपरेशन करे। इसका मतलब ये है कि अगर ऑपरेशन अगर सेम रहते हैं तो हम लोग कोई सा भी
रो पहले करे तो भी आंसर वही मिलेगा, रो पहले करे कॉलम बाद में करे तो भी आंसर वही मिलेगा, या कॉलम पहले करे रो बाद में करे तो भी आंसर आप लोग को परफेक्टली वही मिलेगा। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 तक के मैंने आप लोग को 6 तक के क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कराया हूँ, ये आप लोग को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा। जिसको जो भी डाउट है तो वो मेरे से कमेंट करके पूछो या मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।